तुम तो ये देखो, सुबह सुबह उठ गए हम 5 बजे के टाइम उठ जाते हैं। और ये सूरज निकलता हुआ कितना प्यारा और कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, एकदम फ्रेश लगता है। अब उसके बाद में अब हमारे घर में नाश्ते में चाय और पराठा बनता है। तो वो देखो, ये तहमीना चाय और पराठा बना रही है। पराठा बन जाएगा तो फिर हम लोग उससे नाश्ता करेंगे। तो चाय पराठा बन के तैयार हो गया। अब मैं एक गिलास पानी पी ली और ये पराठा और चाय खा लूँगी मैं। तो आप भी आ जाइए खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के बाद हमारे घर में तहमीना पोछा लगा रही है। पोछा लगाने के बाद अब 11 बज गए हैं, तो 11 बजे मैं खाना खा लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये घर में अचार बनाई थी। अचार, मूंग की दाल की बड़ी, रोटी, चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 बजे मैं खाना खा रही हूँ। खाना खा के हो गया मेरा। उसके बाद में मैं नहा ली, नहा धो के नमाज़ पढ़ी मैंने। नमाज़ पढ़ने के बाद यासीन शरीफ पढ़ी। उसके बाद में हम लोग बैठे थे, माशाल्लाह हम बातें कर रहे थे कि मैंने आज दरूद ताज, आहदनामा और यासीन शरीफ पढ़ गए। सब बुज़ुर्गों के नाम से बख्शी, इधर उधर की बातें हुई हमारी, हंसी मजाक कर रहे थे हम सास बहू। फिर उसके बाद में अब मैं गिलोई पी रही हूँ। मेरे को रोज़ गिलोई पीने की आदत है। इससे ना हाथ पैर का दर्द और थोड़ा सा बुखार वगैरह रहा तो कम हो जाता है। और गिलोई पीने के बाद में मैं चले गई थी किचन में। किचन से मेरे को कद्दू लाना था कि उसको छीलती हूँ करके। मेरे पैर में तकलीफ़ होती है, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था, उससे पैर में बहुत दर्द होता है। तो मैं धीरे धीरे लंगड़ते हुए चल रही थी। मुझे भी हंसी आ रही थी वीडियो देखते। फिर मैंने कद्दू छील ली, छील के उसके बारीक बारीक टुकड़े कर दी। टुकड़े हो गए बारीक बारीक, उसको फिर रख दी। और घर में पसारा रखा हुआ था तो सबको उठा रही थी मैं। शतरंजी पड़ी थी, वो थी। ये लड़की हमारी घर में बहुत पसारा करती है। मैं रखते जा रही और वो फेंकते जा रही थी। तो उसको बोली मैंने, भाई तो ये कद्दू किचन में ले जाके रख दे। तो वो कहती है, दादी मेरा सर बहुत खुजा रहा है, कंघी कर दो। तो मैं हाथ से उसके सर की कंघी कर रही थी। इतनी प्यारी और इतनी क्यूट है, काम भी बहुत सुनती है और कभी कभी हेकड़पना भी करती है। देखो, अब ये कद्दू की प्लेट ले जाके रख दे बोल रही, ले जा रही है। सुन ली, आज का है ना, मान ली उसने। और वो कद्दू की प्लेट ले जाके उसने रख दी। और फिर उसके जाने के बाद मैंने शतरंजी घड़ी करके ऊपर रख दी। और उसके बाद एक गिलास पानी पी मैंने। और फिर जो कद्दू के छिलटे वगैरह थे, थोड़ा सा कचरा था, उसको झाड़ दी। वैसे तो काम करती नहीं मैं ज़्यादा, बहू ही करती है, मगर कभी कभी हाथ पैर हिलाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत करने के बाद में फिर बैठ गई थी मैं। थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, पसारा था सबको अच्छी से कपड़ों को घड़ी करके रखी। इसने कद्दू को लेकर आई और कही थी, दादी मैं ये खाऊंगी, ये अच्छा लगता है। मैं कह रही हूँ उसको नहीं खाना बेटा, कच्चा कद्दू पेट दुखेगा। तो मानती नहीं वो, उसका फेंक दी कद्दू मैंने, तो चिढ़ गई थी वो। फिर पूरे कपड़ों को मैंने घड़ी करके रखी, पूरे सब सामान को जमाई और थोड़ा झटक उटक के बराबर कर दी मैंने। फिर 5 बजे का टाइम हुआ तो हमारे घर चाय बनी और सब ने मिल के चाय पिए। देखो, मैं चाय पी रही हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। और ये कद्दू ले लिए थे हमने, जो कद्दू को धो के और अच्छे से 2-3 सीटी आए तक पका लिए। और उसके बाद में उसमें मैंने 1 कटोरी शक्कर डाली और उसको अच्छे से मैश कर ली। और उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाली मैंने। इन सबको अच्छे से मैश करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दी मैंने। फिर उसके बाद में मैंने आधा किलो कद्दू में 1 पाव गेहूं का आटा ले ली। ये ना बराबर है, यानी मतलब आधा किलो आटे में 1 पाव 250 ग्राम जो आटा है वो बराबर होता है। तो इसको थोड़ी देर भिगा के और मैं रख दी, उसको मैंने रेस्ट के लिए रख दी। और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद में फिर कद्दू का वो जो है वो डाल के और उसको मैश की। कद्दू के पेस्ट को डाल के अच्छी तरह मैश कर लिए। हमारा ऐसा तरीका है, हमारे घर में ऐसा बनाते हैं। आपके घर कैसा तरीका है? तो यानी सबके अलग अलग तरीके होते हैं। और फिर उसमें खसखस और नारियल डाल के उसको अच्छी से कर लिए। फिर कद्दू के गुलगुले तले, खाने में इतने स्वादिष्ट लगे थे।